Hi everyone, welcome to my channel अश्मिति कुक फैन फिक्शन। मिस्टर किम स्लेब का पार्ट 9 स्टार्ट करने वाले हूँ, तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तन अपने रूम में था, पर वो अचानक से सोने के टाइम पर ही बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है। वो पूरी तरह से स्वेट से भर गया था और उसके आइस से आंसू गिर रहा था, पर तन तुरंत ही अपना आइस को ओपन कर लेता है और तुरंत आसपास देखने लगता है, पर आसपास कोई भी नहीं था। वो रूम में अकेला था, रूम के लाइट ऑन था। तब तन इसे देखकर उसके हार्ट बीट और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है और वो तुरंत ही रोना स्टार्ट कर देता है और रोते हुए जंगकुक को बुलाने लगता है और चिल्ला कर कहता है, मॉम आप कहाँ पर हो, प्लीज़ मुझे सेव करो। पर जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है, ना तो जंगकुक रेगुलर की तरह आता भी है। तब तन बार बार जंगकुक को बुलाने लगता है। जंगकुक के रूम में जब जिमिन था और जब तन के रोने की आवाज़ सुनता है, तब वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और तुरंत बेड से उठते हुए जल्दबाजी में अपने पास से वाले रूम में चला जाता है जहाँ पर तन लेटा हुआ था और वो डोर को ओपन करके देखता है। तन अपनी फेस को अपने हाथ से कवर करते हुए रो रहा था और बार बार जंगकुक को बुला रहा था। तब जिमिन जाकर उसे टाइटली हक कर लेता है और उसके बैग को रफ करने लगता है और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो, तुम क्या कोई डार्क ड्रीम देखे हो। तब तन रोते हुए कहता है, मॉम प्लीज़ मुझे सेव करो। तब जिमिन पूरी तरह से शॉक था कि तन को क्या हो गया है, पर वो उसे कंसोल करने की ट्राई करता है और उसे शांत फील कराते हुए कहता है, देखो मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा है, मुझे बोलो क्या हुआ है। तब तन कुछ भी आंसर नहीं करता है। तब जिमिन उसे जस्ट भी करके आधे घंटे बाद पूरी तरह से शांत कर देता है और वो अब हेवीली से ब्रीथ ले रहा था और हिचकी उठा रहा था। तब जिमिन हक को ब्रेक करते हुए सॉफ्टली कहता है, बोलो क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे थे। तब तन नीचे की तरफ देखने लगता है। तब जिमिन कहता है, तुम्हें पता है ना तुम्हारी मॉम आज यहाँ पर नहीं है। अगर जंगकुक को इस बारे में पता चला कि तुम इस तरह से रो रहे थे, तब वो कितनी ज़्यादा ब्रोकन फील करेगा। तब तन हिचकी उठाते हुए कहते हैं, मॉम को पता है। तब ये सुनकर जिमिन शॉक हो जाता है, क्या जंगकुक को पता है, तो फिर ये ड्रीम क्या रेगुलर आता है, तन को क्या कोई बात की डर है। तब जिमिन शॉक होते हुए कहते हैं, बोलो तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम क्या ये ड्रीम रेगुलर देखते हो। तब तन तुरंत नाम अपने सिर हिला देता है और कहता है, जब मैं मॉम के साथ रहती हूँ तब मैं नहीं देखती हूँ। तब ये सुनकर जिमिन कहता है, ओके मैं समझ गया, पर तुम क्या देख रहे थे। तब तन फिर से नीचे की तरफ देखना स्टार्ट कर देता है। तब जिमिन कहता है, तुम्हें कौन तुम्हारी ड्रीम में हिट कर रहा था, या तो तुम्हें मारने की ट्राई कर रहा था, तुम क्या ऐसा कोई ड्रीम देखे हो। तब तन कहता है, डैड बहुत ही ज़्यादा बुरा है, वो मॉम को फोर्स कर रहा था और मैं रूम के बाहर सिर्फ रो रही थी, मैं मॉम को हेल्प नहीं कर पा रहा था, मॉम सिर्फ हेल्प मांग रहा था। तब ये सुनकर जिमिन की आइस भी थोड़ा सा रेड हो जाता है, क्योंकि ये सच था, पर स्टार्टिंग के टाइम पर तब तन यहाँ पर नहीं था। पर जंगकुक अब उस तरह की बिल्कुल भी नहीं चिल्लाता है, क्योंकि जंगकुक को शायद पता है कि सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वेस्ट जाएगा, इसी वजह से। तब तुरंत जिमिन कहते हैं, ऐसा कोई भी बात नहीं है, तुम्हारी मॉम तुम्हारी डैड के साथ अपनी मर्जी से है। तब तन कहता है, मुझे पता है मॉम डैड के साथ मर्जी से नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। तब जिमिन कहता है, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, तुम जानते हो तुम्हारी डैड तुम्हारी मॉम के लिए फीलिंग रखता है। तब तन कहते हैं, फीलिंग नहीं है, वो सिर्फ मेरी मॉम को फोर्स करता है और मेरी मॉम को सिर्फ रुलाता है और कुछ भी नहीं। मैं उस पर्सन से हेट करती हूँ जो मेरी मॉम को सिर्फ हर्ट करता है। तब जिमिन फिर से मुझसे हक करते हुए कहता है, तुम्हें गलत फैमिली है, तुम्हें इस बारे में जंगकुक के साथ बातें करना चाहिए। तब तन कहता है, मैं मॉम को नहीं बोलना चाहती हूँ, मॉम हार्ट फील करेगा। तब तुरंत तन की बातों को सुनकर जिमिन हंसते हुए कहता है, और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी मॉम को अगर तुम इस तरह से छुपाओगे तो फिर तुम्हारी मॉम शांति से रहेगा, तुम्हारी मॉम भी हार्ट फील कर रहा है, यही सोचकर कि तुम किस वजह से इतने ज़्यादा रोते हो नींद में, तुम तो बोल रहे थे ना कि तुम्हारी मॉम को पता है। तब तन हमें अपने सिर हिला देता है। तब जिमिन कहता है, तुम्हें इस बारे में सबके साथ शेयर करना चाहिए, तब जाकर तुम्हें इस बारे में पता चलेगा कि तुम गलत सोच रहे थे। तब तन कहता है, मैं गलत नहीं सोच रहा था, वो पर्सन सिर्फ हार्टलेस है,
सब लोग मुझे सिर्फ हार्टलेस के सन कहता है, मुझे नहीं पसंद। तब जिमिन कहता है तुम्हारी डैड अपनी फीलिंग को शेयर करने से डरता है जिस तरह से तुम डर रहे हो, और इसी वजह से तुम्हारी डैड अब एक हार्टलेस बन गया है। तुम क्या एक हार्टलेस बनना चाहते हो? इसी वजह से क्या तुम अपनी फीलिंग को अपने मन में रखते हो? तुम्हारी मॉम जब वापस आ जाएगा तब तुम्हें ये सारी बातें तुम्हारी मॉम के साथ शेयर करना होगा, ओके? तब तन कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जिमिन कहता है मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारी डैड इसी वजह से हार्टलेस बना है क्योंकि वो अपनी फीलिंग को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता है। तब तन कहता है ये सब कुछ झूठ है, उसे क्यों मेरी मॉम के ऊपर अपने सारा गुस्सा निकालना है? अगर वो मॉम के लिए फील रखता है तो फिर वो मॉम के साथ प्यार से रह सकता है, वो क्यों नहीं रहता है? वो क्यों एवरीडे मेरी और मेरी सिस्टर के साथ कॉल भी अब करता है? क्यों कभी भी आप लोग के वो हार्टलेस पर्सन ये समझ नहीं पाता है कि हम लोग भी उसके अटेंशन चाहते हैं? क्यों समझ नहीं पाता है? क्यों हर वक्त ऐसा बिहेव करता है? तब ये सुनकर जिमिन नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तन कहता है यहाँ पर सब लोग बैड हैं। तब जिमिन कहता है आई नो, आप सो जाओ, या तो तुम अगर चाहते हो तो फिर हम लोगों के साथ भी रह सकते हो। तब तन कहता है नहीं, मैं सोना नहीं चाहती हूँ, मैं ऐसे ही रहूँगी। तब जिमिन कहता है मेरे साथ चलो, तुम्हारी सिस्टर के साथ, और मैं और तुम एक साथ रहेंगे। तब ये सुनकर तन थोड़ा सा हिचकिचाने लगता है क्योंकि वो सिर्फ अपनी मॉम के साथ ही बेड शेयर करता है। फिर तन उसके बाद हाँ कह देता है क्योंकि उसे पता है वरना उसे नींद नहीं आएगा, और तन जाकर जिमिन के साथ सो जाता है। नेक्स्ट डे जंगकुक सुबह उठने के बाद देखता है कि तंग अभी भी उसे हक करके पीसफुली सो रहा था। तब जंगकुक तंग के हाथ को सौंपले अपने वेस्टकाउंट से हटाने की ट्राई करता है। तब तंग अपनी स्लीपी वॉइस में कहता है मत उठो जंगकुक। तब जंगकुक खिसखिसाते हुए कहता है मुझे फ्रेश होना था। तब तंग जंगकुक को कहता है मेरे साथ रहो, फ्रेश बाद में हो जाना। तब जंगकुक कोई भी आंसर ना करते हुए तंग के पास लेटे रहता है। तब तंग कुछ मिनट तक ऐसे ही लेटे रहने के बाद अपनी काम वॉइस में कहता है कल तुम अपने डॉटर के साथ बातें किए थे। तब जंगकुक तंग को सुधारते हुए कहता है हमारी डॉटर। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तंग के फेस पर एक स्माइल आ जाता है। फिर तंग कहता है हाँ हमारी डॉटर, तुम उसके साथ बातें किए थे। तब जंगकुक कहता है हाँ वो सिर्फ रो रहा था। तब तंग कहता है ओके, वो क्या उसके बाद सो गया था? उसके रोना बंद हुआ था? तब जंगकुक हाँ कह देता है। फिर तंग कहता है और तुम्हारा? तभी तंग रुक जाता है और वो कहता है मतलब हमारा सन उसके साथ बातें किए थे। तब जंगकुक तुरंत कहता है नहीं, वो तब नहीं था वहाँ पर, शायद मैं उसके साथ बातें नहीं कर पाई। तब ये सुनकर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है क्यों नहीं किए? तुम्हें ओवर एक्टिंग के किंग के साथ बातें करना चाहिए था। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा शॉक हो जाता है। क्या तंग सिर्फ अभी तन को ओवर एक्टिंग के किंग कह रहा था? फिर तुरंत जंगकुक कहता है नहीं, वो ओवर एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं करता है। तब तंग अपने डीप वॉइस में हंसने लगता है जिसे सुनकर जंगकुक की फुल बॉडी एकदम से कोल्ड हो जाता है। तब तंग कहता है तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता, वो सिर्फ मेरे सामने ये सब कुछ एक्टिंग करता है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा हेट करता है, पर रियलिटी मुझे पता है। एनीवे, शायद तुम्हें उसके साथ बातें करना चाहिए। देखो नाइटस्टैंड की टेबल पर मेरी फ़ोन है, किसी को कॉल करो और उसके साथ बातें करो, और तियान के साथ भी, क्योंकि वो शायद रोने लगेगा। तब ये सुनकर जंगकुक फिर से शॉक हो जाता है। तंग को क्या पता है कि तियान को सुबह और शाम जंगकुक को उसके पास चाहिए। फिर जंगकुक कोई भी आंसर ना करते हुए सोले जंगकुक तंग के हाथ को अपने वेस्टकाउंट से हटा देता है और फ़ोन को नाइट स्टैंड से उठा लेता है। तब तंग कहते हैं मेरे पास फिर से वापस आओ। तब जंगकुक फिर से वापस आते हुए बेड पर बैठ जाता है और हेडबॉट के साथ अपनी बैग को रख देता है। तब तंग तुरंत जंगकुक के वेस्टकाउंट अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और उसके स्टमी पर अपने सिर को रखते हुए कहता है आप कॉल पर बातें करो, स्पीकर पर रखना। तब ये सुनकर जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद वो कॉल करने लगता है। तब फ़ोन रिंग हो रहा था
और जंगकुक की हार्ट बीट हर एक सेकंड में बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रहा था। और जंगकुक जिमिन को ही कॉल किया था। तब जिमिन 6 रिंग के बाद जाकर कॉल को उठा लेता है। तब जिमिन दूसरी तरफ से कहता है, ताओंग क्या हुआ है, तुम मुझे। तभी जंगकुक कहता है, मैं ताओंग नहीं हूँ, मैं जंगकुक हूँ। तब जिमिन शौक होते हुए कहता है, जंगकुक तुम क्या भाग गए हो ताओंग के फ़ोन लेकर। तब ये सुनकर जंगकुक अपनी गले को सब करता है और कहता है, नहीं वो सो रहा है। तब ये सुनकर जिमिन कहता है, तो फिर तुम छुप छुप कर मुझे कॉल किया हो, तुम्हें पता है ना वो तुम्हें पनिश करेगा। तब जंगकुक फिर से कहता है, आज जिमिन तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही मुझे तुम्हें कॉल करने के लिए कहा है कि तन और तियन ठीक है या फिर नहीं। तब ये सुनकर जिमिन अब समझ पाता है। फिर जिमिन कहता है, वो हार्टलेस पर्सन तुम्हें क्या दिखा रहा है। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जिमिन कहता है, एनीवे जो भी हो, तुम्हें पहले तन के साथ बातें करना चाहिए। तुम क्यों नहीं किसी को बोले हो कि तन रात में रोने लगता है और वो कोई ट्रोमा में है। तुम क्यों नहीं बोल रहे थे, मुझे बोलो। तुम्हें उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए था, पर तुम इसे छुपा रहे थे। तुम इतनी ज़्यादा केयरलेस मॉम कैसे बन सकते हो। तब जंगकुक कहता है, मैं केयरलेस बिल्कुल भी नहीं हूँ। असल में वही मुझे नहीं कहता है कि असल में उसकी प्रॉब्लम क्या है, पर वो जब मेरे साथ रहता है तब वो नहीं रोता है। इसी वजह से मैं किसी को भी इस बारे में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा ये नॉर्मल हो सकता है। तब ये सुनकर जिमिन गुस्से से कहता है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, और अब अपनी सन के साथ बातें करो और उससे सुनो कि वो क्यों इस तरह की ड्रीम देखता है। तब ये सुनकर जंगकुक अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है कि वो क्या सच में केयरलेस मॉम था। फिर जिमिन तन को फ़ोन दे देता है। तब तन जिमिन के साथ ही सब कुछ सुन रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि वो जंगकुक को किस तरह से अपनी फीलिंग बोलेगा। तब जिमिन कहता है, तन अब बोलो क्या हुआ था। अगर तुम नहीं बोलोगे तो फिर ये प्रॉब्लम होगा। तब तन अपनी शेकिंग हैंड से फ़ोन को ले लेता है। तब जंगकुक दूसरी तरफ से अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, बोलो तन क्या हुआ है तुम्हें। तब तन कहता है, मॉम असल में मैं कल रात डर गया था। तब जंगकुक कहते, क्यों डर गए थे। मॉम जल्दी ही वापस आ जाएगा। तब ये सुनकर तन कहता है, ओके। तब जंगकुक कहता है, पर तुम मुझे नहीं बोले कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम अगर नहीं बोलोगे तो फिर तुम्हें नहीं लगता आगे जाकर सब लोग हार्ट होगा। प्लीज़ मुझे बोलो, मैं तुम्हें बहुत बार रिक्वेस्ट किया हो, पर तुम मुझे कभी भी नहीं बोले हो। प्लीज़ आज बोलो। तब तन अचानक से रोना स्टार्ट कर देता है और रोते हुए अपनी सारी बातों को बोल देता है। वो कैसा फील करता है जब तंग उसे फोर्स करता है और उसके साथ तन कुछ भी नहीं कर पाता है। उसकी हर एक ड्रीम, हर एक फीलिंग के बारे में कह देता है। तब ये सुनकर जंगकुक के आँख से आंसू गिरने लगता है, पर जंगकुक तुरंत उसे पोस लेता है और जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, तुम्हारी ये सब कुछ सिर्फ ड्रीम है। तब तन कहता है, मुझे पता है ये सिर्फ ड्रीम नहीं है, ये सच है, मैं यहाँ पर आने के बाद भी देखा हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा घबराने लगता है, क्योंकि तांग सब कुछ सुन रहा था, उसे पता था। तब जंगकुक कहता है, ओके, मैं तुम्हारे साथ घर में जाने के बाद बातें करूँगी, ठीक है। अब मेरी लिटिल डॉटर के साथ मुझे बातें करो। तब तन हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक अपनी 3 ईयर की डॉटर के साथ बातें करने लगता है, वो भी हैप्पीली, और वो जंगकुक को अपनी क्यूट वॉइस में रिप्लाई कर रहा था। तब जंगकुक तुरंत अपनी डॉटर तियान को कहता है, तुम क्या अपने ब्रेकफास्ट ख़त्म किया हो। तब तियान अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, यस मॉम। तब जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, और तुम ठीक हो, बिल्कुल भी रोना मत, ठीक है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी और उसके बाद मैं मेरी लिटिल वन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं उसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करूंगी। तब ये सुनकर तियान अपनी स्वीट वॉइस में हंसने लगता है, जिसे सुनकर तब उनकी हार्ट बीट थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। तब तियान अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, डैड कहाँ पर है, मैं क्या डैड के साथ बातें कर सकती हूँ। तब जंगकुक तियान की तरफ देखता है, जो उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था, और जंगकुक के वेस्ट के अपने हाथ को ग्रैब करके चुपचाप सिर्फ लेटा हुआ था। तब जंगकुक कहता है, नहीं, तुम्हारी डैड सो रहा है।
फिक्र मत करो, हम लोग आने के बाद तुम्हारे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे। तब त्यान एक्साइटेड होते हुए कहता है, क्या सच में इस बार डैड मेरे साथ बातें करेगा और मेरे साथ बहुत सारे गेम्स खेलेगा? तब तुरंत जंगकुक कहता है, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, और उससे भी ज़्यादा मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँगी। तब ये सुनकर त्यान और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। तब जंगकुक खुद भी स्माइल करता है, पर उससे पता था सब कुछ झूठ है। वो अपनी डॉटर को ऐसे झूठी कोई भी होप नहीं देना चाहता था, पर उसे देना पड़ेगा। फिर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए उसके बाद त्यान के साथ और भी हैप्पीली बातें करता है, और उसके बाद जाकर जंगकुक कॉल को कट कर देता है। तब जंगकुक की तरफ तंग इस बार देखने लगता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, इतनी जल्दी बातें करना हो गया है? तब जंगकुक कहता है, मैं 1 आवर से भी ज़्यादा टाइम से बातें कर रहा था। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और कहता है, क्या? तब जंगकुक कहता है, हाँ, यहाँ पर कॉल हिस्ट्री में टाइम भी है। तब ये सुनकर तंग कहता है, ओके मैं समझ गया, मुझे वर्क के लिए जाना होगा। और ये कहकर तंग जल्दबाजी में बेड टूट जाता है और जल्दी से फ्रेश होने के लिए चला जाता है। तब जंगकुक थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था कि तंग अजीब बिहेव कर रहा है। फिर जंगकुक फ़ोन को रख देता है और उसके बाद वो क्लोजेट के पास जाकर एक गुड हस्बैंड की तरह तंग की क्लोथ को निकाल कर रख देता है। फिर तंग बाथरूम से बाहर आने के बाद जब अपनी क्लोथ को देखते हैं कि जंगकुक ऑलरेडी बाहर रख दिया था, तब तंग चुपचाप ड्रेसअप करने लगता है। वो ड्रेसअप करके जब नीचे जाता है तब वो जाकर देखता है कि जंगकुक सरबिन के साथ बातें कर रहा था। इसे देखकर तंग को गुस्सा आ जाता है और तंग कहता है, जंगकुक तुम क्यों सरबिन के साथ बातें कर रहे हो? तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होते हुए कहते हैं, मैं क्या सरबिन के साथ बातें करने के लिए अलाउ नहीं हूँ? तब जंगकुक की तरफ तंग फिर से अपनी कोल्ड आइस के साथ देखते हुए कहता है, तुम किसी के साथ भी बातें नहीं करोगे। तब जंगकुक ये सुनकर सैड हो जाता है। तब तंग फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम बोर फील करने के लिए ऐसा करते हो ना? तब जंगकुक फिर भी कोई आंसर नहीं करता है, ना तो अपने सिर को भी उठाता है। तब इसे देखकर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम जानते हो मुझे तुम्हारी आंसर सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, पर जब तुम साइलेंट रहते हो तब मेरी दिल करता है कि मैं तब आसपास के सारे लोगों को मार दूँ, क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती हूँ। तो फिर मुझे बोलो कि मैं अब क्या इस सर्वेंट को मार दूँ? तब जंगकुक तुरंत कहता है, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करना। तब तंग हंसते हुए कहता है, गुड, तो फिर अब मेरी क्वेश्चन का आंसर करो, तुम क्या बोर फील करने की वजह से दूसरे पर्सन के साथ बातें करते हो? तब जंगकुक कहता है, हाँ मैं इसीलिए ऐसा करती हूँ। तब ये सुनकर तंग जंगकुक की तरफ इमोशनल लेस फेस के साथ देखते हुए कहता है, ओके जल्दी से ब्रेकफास्ट करो और जल्दी से रेडी हो जाओ, हम लोग आज एक साथ बाहर जाएंगे और तुम फुल डे मेरे साथ स्पेंड करोगे। तब ये सुनकर जंगकुक पूरी तरह से शॉक था। तब तंग कहता है, तुम बोर फील करते हो ना, तो फिर मेरे साथ रहोगे तो फिर बोर नहीं फील करोगे। और ये कहकर तंग सीधा अपनी ब्रेकफास्ट करने के लिए चला जाता है। तब ये देखकर जंगकुक पूरी तरह से शॉक था, पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी था कि वो बाहर जा पाएगा। और जंगकुक जल्दबाजी में ऊपर फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फिर जंगकुक नीचे आने के बाद वो लोग अपने ब्रेकफास्ट कर लेता है और जंगकुक तंग के साथ चला जाता है। जंगकुक और तंग जब कार में था तब हर वक्त जंगकुक चुप था और तंग खुद भी जब अपने फ़ोन में कुछ कॉल कर रहा था। फिर जंगकुक जब तंग की कंपनी में पहुंचता है तब जंगकुक थोड़ा सा घबराने लगता है। तब तंग जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए अपनी कोल्ड फेस के साथ कंपनी के अंदर एंट्री करता है। तब सारे एम्प्लॉयज़ जंगकुक और तंग को देखकर तुरंत बो डाउन करने लगता है। तब कुछ एम्प्लॉयज़ जो शॉक था कि तंग के साथ ये पर्सन कौन हो सकता है। तब तंग जब नोटिस करता है एम्प्लॉयज़ जंगकुक की तरफ घूर रहा है, तब तंग को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और तंग जंगकुक के हाथ को छोड़ देते हुए जंगकुक के वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है। तब जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है डर की वजह से कि अब तंग क्या करने वाला है। तब तंग सारे एम्प्लॉयज़ की तरफ अपने कोल्ड आइस के साथ देखता है, जो लोग तुरंत अपने सिर को नीचे की तरफ कर लेता है। और उनमें से अब किसी की भी अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं था कि वो लोग अब ऊपर की तरफ देखने की हिम्मत कर पाएगा। फिर तंग जंगकुक को लेकर सीधा अपनी मीटिंग रूम में चला जाता है। मीटिंग रूम में जाने के बाद जो भी लोग मीटिंग रूम में था वो सब लोग डोर की तरफ देखता है
तब तंग के साथ एक ब्यूटीफुल को देखकर वो सब लोग कॉन्फ्यूज था। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है सब लोग कॉन्फ्यूज होना क्या बंद कर सकता है। तब सब लोग तुरंत हाँ कह देता है। तब तंग जंगकुक को लेते हुए अपनी सीट की तरफ चला जाता है और तंग जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और जंगकुक को तुरंत उसके हाथ से पकड़ते हुए अपनी लैप पर बैठा लेता है। तब तंग की बिजनेस पार्टनर और भी ज़्यादा शॉक था। तब एक मेंबर कहता है मिस्टर किम, ये मीटिंग हॉल है, यहाँ पर आप अपनी मिस्ट्रेस को लेकर नहीं आ सकते हैं। तब ये सुनकर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है अगर तुम ज़्यादा अपनी माउथ को यूज़ करने लगो तो फिर मैं उस माउथ को यूज़ करने के लायक नहीं रखूँगी। मेरी मिस्ट्रेस नहीं, मेरे हस्बैंड हैं। तब ये सुनकर सब लोग पूरी तरह से चुप हो जाता है। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है अगर यहाँ पर आप कोई भी इससे ज़्यादा कोई भी वर्ड यूज़ करने की ट्राई किया और अगर मेरे हस्बैंड की तरफ एक भी इंसान गंदे नज़र से देखने की ट्राई किया तो फिर मैं उसकी आइज़ को बहुत ही बुरी तरह से निकाल लूँगी और इसके बाद ना रहेगा आइज़, ना वो मेरे ब्यूटीफुल हस्बैंड को देख पाएगा। आई होप कि सब लोग समझ गया है, राइट? अब सब लोग क्या मीटिंग पर फोकस कर सकता है क्योंकि मैं यहाँ पर मीटिंग के लिए आई हूँ। तब ये सुनकर तुरंत सब लोग हाँ कह देता है और कोई भी जंगकुक और तंग की तरफ बिल्कुल भी टर्न तक नहीं होता है और हर वक्त सब लोगों की नज़र सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन की तरफ था। तब इसे देखकर तंग स्मार्ट करता है। तब जंगकुक थोड़ा सा बोर फील करने लगता है क्योंकि उसे मीटिंग में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और जंगकुक बोर फील करते हुए तंग की शोल्डर पर अपनी सिर रख देता है। तब तंग जंगकुक की बैक को रफ करने लगता है। तब जंगकुक इससे बहुत ही ज़्यादा काम डाउन फील कर रहा था और वो सोले सोले सो जाता है और तंग को ये पता था जंगकुक की वार्म ब्रीथ तंग अपने नेक पे फील कर पा रहा था और तंग को एक अलग से ही सुकून मिल रहा था। फिर पूरे 2 आवर तक मीटिंग चलने के बाद जाकर मीटिंग ख़त्म हो जाता है और तंग जंगकुक को सॉफ्टली अपनी गोद में उठाते हुए उसे लेकर बाहर की तरफ चला जाता है और सीधा अपनी केबिन की तरफ जाने लगता है। तब सारे एम्प्लॉय तंग और जंगकुक को इस हालत में देखकर फिर से शॉक था। जंगकुक के लेग्स तंग के वेस्ट के अराउंड ग्रैब था और तंग जंगकुक के एस को और उसके बैक को पकड़ कर रखा था। फिर जंगकुक को लेकर तंग अपनी केबिन में जाने के बाद उसकी केबिन में जो प्राइवेट रूम था वहाँ पर जंगकुक को सॉफ्टली लेटा देता है और तंग जाकर अपनी सीट पर बैठकर अपनी वर्क पर फोकस करने लगता है। दूसरी तरफ जिमिन और जिन घर में बाकी सारे वर्क कर रहा था जो भी कुछ उन लोगों को करना चाहिए और उसके साथ जिमिन और जिन मिलकर जंगकुक के सन और डॉटर के ख्याल भी रख रहा था। पर जब अचानक से गार्ड आकर जिमिन और जिन को कहता है सर यहाँ पर डॉक्टर आया है। तब ये सुनकर जिमिन और जिन पूरी तरह से शॉक हो गया था और तुरंत जिन कहता है डॉक्टर क्यों, यहाँ पर कोई भी बीमार नहीं है। तब तुरंत गार्ड कहता है मुझे नहीं पता पर डॉक्टर आ गया है और डॉक्टर बोला है यंग मास्टर तन की हालत ठीक नहीं है। तब ये सुनकर जिमिन कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है ठीक है तुम एक काम करो डॉक्टर को भेज दो। तब तुरंत गार्ड हाँ कह देता है और उसके बाद डॉक्टर तुरंत अंदर आ जाता है और वो अंदर आने के बाद जिमिन और जिन को देखकर बो डाउन करता है। तब जिमिन और जिन डॉक्टर को एक सॉफ्ट स्माइल बैक करता है। फिर जिमिन स्माइल करते हुए डॉक्टर को लेकर तन के रूम में चला जाता है। तब डॉक्टर जाने के बाद देखता है तन तियान के साथ खेल रहा था। तब तुरंत जिमिन कहता है तन प्लीज़ यहाँ पर आओ। तन डॉक्टर और जिमिन के पास जाता है। तब जिमिन कहता है तन डॉक्टर तुमसे जो क्वेश्चन पूछेगा उसकी ऑनेस्टली आंसर करना, ठीक है? तब तन हाँ कह देता है और उसके बाद डॉक्टर तन के साथ नॉर्मली कुछ बातें करने लगता है और तन के साथ थोड़ा सा क्लोज हो जाता है और उसके बाद डॉक्टर बाहर आ जाता है। तब जिमिन कहता है क्या हुआ था डॉक्टर, आपको कौन भेजा था? तब डॉक्टर जिमिन को कहता है मुझे अब जाना होगा, मैं बातें कर लूँगी। तब ये सुनकर जिमिन कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है डॉक्टर मुझे बोलिए कि किसने आपको यहाँ पर भेजा था? तब डॉक्टर कहता है सॉरी मैं नहीं बोल सकती हूँ। और ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और वो जाने के बाद किसी को कॉल करता है और उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। और दूसरी तरफ जिमिन कॉन्फ्यूज था कि ये डॉक्टर क्यों यहाँ पर आया था, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई और उसे भेजता
तो फिर वो सिर्फ जंगकुक हो सकता है, पर जंगकुक के पास फ़ोन नहीं था, वो डॉक्टर की नंबर नहीं जानता है, तो फिर कौन उसे भेज सकता है? क्या जिमिन की और तन की बातों को शुगावा और आर्यन या तो जिन में से कोई सुन लिया था जो डॉक्टर को कॉल किया है? और जिमिन इस वजह से थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था और सोचने लगते कि कौन ऐसा पर्सन हो सकता है जो तन के लिए सीक्रेटली अपनी फिक्र दिखा रहा है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।